नमस्कार मित्रों, समांतर श्रेणी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब हम कुछ उन्नत प्रश्नों की ओर जाएंगे। प्रश्नमाला 5.2 इसका देखते हम। पहले का पहला सवाल 5.2 पहले का पहला सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ये ज्ञात करना है। तो अब इसमें पहले क्या क्या दिया हुआ हमको वो निकाल लेते हैं। हमको पहले प्रथम पद दिया है a बराबर 2, सार्वंतर दिया है d बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। दूसरे मान में से पहला मान आपने घटा लिया, तो ये सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया। nवां पद 10वां पद निकालना है, तो nवें पद का सूत्र ये है an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। n कितना है यहाँ पे 10वां, तो n कितना है 10, तो हमको an ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। तो यहाँ हम करेंगे तो n की जगह 10 लिखें, a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान कितना है 5, तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, तो 2 9 पंजे 45, 45 और 2 47। इस तरह से ये पहला प्रश्न हमने सूत्र के माध्यम से हल किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखें, जैसे इसी सवाल का सवाल नंबर दूसरे का सवाल नंबर पहला, यहाँ हमें समांतर श्रेणी प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। मतलब पद दे रखा है और कौन सा है नहीं, उस पद संख्या निकालनी है। पिछले वाले जो उसमें सवाल था उसमें पद की संख्या दे रखी, पद क्रम दे रखा था और पद निकालना था। इसमें पद दिया हुआ है और पद क्रम यानी उसकी संख्या n का मान ज्ञात करना है, और an का मान अपन को दे रखा है। कौन सा पद क्या है -81 है। तो यहाँ देखें हम मान क्या दिया हुआ हमको, तो a का मान ज्ञात है, पहला पद कितना है 21। दूसरा हमको इनका अंतर निकालना है, तो d निकालेंगे सार्वंतर। तो प्रथम पद सार्वंतर d बराबर, दूसरा पद a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 21। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, ऋण वाली संख्या बड़ी है, तो उसी का चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या चिन्ह उसका आता है। 21 में से 18 गए, ये बचे 3, तो d का मान हमने निकाल लिया 3, और ये an दे रखा है हमको -81, तो an दे रखा है -81। अब हमको n का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र में मान रखते हैं, देखते हैं। nवां पद सूत्र हमारे पास है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना है -81, a का मान कितना है 21, n कितना है ज्ञात करना है, d कितना है -3। तो जो मान हमें ध्यान है, जो मान हमें ज्ञात है, वो सारे मान इस सूत्र में रख दो और फिर हम पक्षांतरण के द्वारा इसको हल करेंगे।
तो पहले पक्षांतर में किसका होता है, जो प्लस माइनस में संख्या होती है उसका होता है। तो ये 21 इधर आएगा, 21 चिन्ह क्या है यहाँ पे, धन, इधर क्या जाएगा ऋण माइनस, तो प्लस का माइनस, -81 -21 -21 और प्लस में यह है n-1 अपॉन -3। तो 21 से जोड़ लेंगे हम, कितने हो जाएंगे ये, 1 और 1 2, 8 2 10, 102। और यहाँ -3 किस में है, गुणा में है। तो अब प्लस को भेज दिया, पहले प्लस माइनस को पहले भेजते हैं, फिर गुणा भाग को पक्षांतर में करते हैं। तो ये -3 इधर जो गुणा में है वो कहाँ आएगा, भाग में। उधर क्या बच गया अपने n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, समान चिन्ह है इसलिए 3 का भाग दे दीजिए इसमें। तो 3 का भाग 10 में 3 तरीका 9, बच गया 1 12, 3 चौक 12। ये -1 है, ये इधर आएगा तो ये 34 में 1 जुड़ जाएगा, तो यह आ जाएगा उत्तर। उधर बचा n बराबर, इधर क्या है 34 और -1 इधर आया तो ये प्लस का हो गया, पक्षांतर के बाद माइनस का प्लस चिन्ह बदल गया, कितना आया 35। तो इस श्रेणी में -81 की जो पद संख्या है, जो पद क्रम है, वो कितना आया 35। 35वां मान जो है वो -81 है। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए जो भी ज्ञात राशियां हैं उनका मान रख दें और पक्षांतर के द्वारा अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लें। अब देखें आगे, इसी में एक अलग तरह का सवाल आता है, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। ये प्रश्न है कि 5, 11, 17 और 23 ये समांतर श्रेणी है, क्या कोई इसका पद 301 है? इस क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 है ना, का कोई पद 301 है क्या? 301 इस श्रेणी में कहीं आता है क्या? आगे अगर बढ़ते जाएं तो वो निकालना है। तो क्या कोई पद 301 है या नहीं, इसकी हमें खोज करनी है, इसको ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? तरीका वही है, सूत्र वही लगाएंगे हम। क्या है? n-वां पद, सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम देखें क्या क्या मान हम निकाल सकते हैं। तो an मतलब 301 वां पद तुमको दे रखा है, पहला पद a है तो a का मान क्या है यहाँ पर, a बराबर 5 और d बराबर कितना है, d का मान निकालना है। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो 11 में से 5 गया तो बच गया 6। तो ये दोनों मान अब हम इसमें रख देंगे। प्रथम पद निकाल लिया हमने और सार्वंतर ये रख दीजिए इसमें। तो an कितना है 301, a का मान कितना है 5, d पहले n-1, इस 301 का क्रम कौन सा है, कौन से क्रम पर आ रहा है वो ज्ञात करना है। d कितना है 6, वही तरीका वही रहेगा, जो प्लस माइनस संख्या पहले हो जाएगी तो 5 इधर आएगा, 301 माइनस 5 n-1 इंटू 6, 5 घटा लीजिए 301 में से तो यह आया 296। अभी 6 किस में है, गुणा में है, तो गुणा किस में जाएगा, भाग में। उधर क्या हो गया n-1 केवल। तो अब 6 का भाग लगा दीजिए, 6 का भाग 29 में लगाएंगे, 6 चौका 24, बच गए 29 में से 24 गए तो 5 56। अब 56 क्या 6 के पाड़े में आता है क्या? 6 के पाड़े में जो संख्या आती है वो आती है 54, 6 नम 54 और 54 के बाद सीधा आता है 60। तो अगर अपन यहाँ 9 बार देते हैं तो क्रम पॉइंटों में आएगा, किसी भी श्रेणी का क्रम पॉइंटों में नहीं होता है। अगर ये पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है तो n का कोई मान नहीं हो सकता। यहाँ पर यह ना, ये संख्या क्या है, पूर्णांक में नहीं आ रही है, दशमलव में आ रही है, पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो बच गया, जैसे 49 है, 9 बार दिया 2 बचा 20, 6 दूनी 12, 6 × 18, पॉइंट के बाद फिर 2 20 लगभग चलता रहेगा। तो
हम यहाँ लिखेंगे चूंकि या n-1 या ये 49.33 लगभग +1 है ना, तो ये n का मान कितना आया 50.33। चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। ये पूरा लिखना। अतः 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। पूर्ण n का मान पूर्णांक में आना चाहिए। क्रम हमेशा पूर्णांक में ही आता है, 1 2 3 4 5 इसमें, है ना, पॉइंटों में कोई संख्या नहीं आती। और देखें अगला सवाल लेते हैं अपन। इसको मैं साफ कर दूं, इसको भी कर देते हैं दोनों को। अब देखें जो प्रश्न है वो है सवाल नंबर इसका 5.2 का वर्तमान में तीसरा सवाल है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद यानी A6 तथा 17वां पद यानी A17 ये 19 और 41 है, मतलब ये 19 है छठा पद और ये 41 है 17वां पद। तो 40वां पद निकालना है, 40वां पद यानी A40 हमको ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है, 17वां पद दिया हुआ है और 40वां पद निकालना है। चलो पहले जो हमको दिए हुए हैं उन मानों से ही हम सूत्र में रख के हल करने का प्रयास करते हैं। छठे पद का मतलब n, इसमें पद क्रम दे रखा है 6 है, n का मान 6 है, इसमें n का मान 17 है और ये पद भी दिया हुआ है 19। सूत्र हमारे पास ध्यान है, सूत्र है an बराबर, है ना, n वा पद an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। an यहाँ 6, n का मान कितना है 6, तो मान रखें हम, तो a नहीं ज्ञात है हमको, n का मान 6-1 और d का मान हमें ज्ञात ही नहीं है। और मान क्या है, A6 का मान क्या रहा है 19, तो बराबर 19। तो इसी तरह से अगर इसमें 17वां पद की बात करें हम तो यह जाएगा a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर कौन सा पद है ये 41। 17वां पद का मान क्या है 41, ये रख दें। तो अब 6 में से 1 गया तो ये आ गया a प्लस 5d बराबर 19 और 17 में से 1 गया तो ये आ गया हमारे पास 16। तो a प्लस 16d बराबर कितने हैं 41। इन दोनों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो जब दो समीकरण इस प्रकार से हो और हल करना हो तो पहले इसको माइनस करेंगे। माइनस करने से क्यों, ये दोनों चीज़ समान है तो माइनस करने से ही ये a गायब होगा, a हटेगा, a का लोप होगा, उसी के बाद हम d का मान निकाल पाएंगे। चूँकि ये दो चर है हमारे पास, एक चर को हटाना है तो चूँकि दोनों के चिन्ह समान है इसलिए घटाइए, और दोनों के चिन्ह समान होते हैं समान पदों के तो हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे घटाएंगे तो घटाएंगे, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली संख्या जो जितनी भी संख्या हैं उनके सारे चिन्ह बदलने, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब क्या है, नीचे वाले चिन्ह काम आएंगे तो ये प्लस और माइनस तो कट गया, -16d में से प्लस 5d गया, माइनस बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस के 11d घटेंगे, विपरीत चिन्ह घटते हैं, -41 प्लस 19 विपरीत चिन्ह है घटेंगे तो माइनस के कितने आएंगे 22। d का मान निकालना है, निकाल सकते हैं, -22 -11 माइनस कट जाएगा, d का मान आ गया 2।
ये डी का मान किसी भी एक समीकरण में, मान लिया ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो डी बराबर -2 समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो हम रख देते हैं डी की जगह 2, तो a प्लस 5 डी की जगह आ गया अपने पास 2 बराबर 19, 5 दूनी 10, तो a प्लस 10 बराबर 19। अब ये 10 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये माइनस में। तो ये हम देखते हैं अब आगे, a बराबर 19 माइनस 10 कितना आ गया, ये 9। तो इस तरह हमने a का मान भी निकाल लिया और d का मान भी निकाल लिया। अब अपन को a 40 निकालना है। सूत्र वही लाएंगे, nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 40, n का मान 40 हो गया, a कितना है 9, ये निकाला हमने, n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1, d कितना है, d हमारे पास है 2। तो अब ये a 40, 40वां पद कितना आ गया, 9 प्लस 40 में गया 39 इंटू 2, 39 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना जाएंगे ये, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6 का 78, 78 में 9 प्लस कर लीजिए, तो a 40 का मान हमें ज्ञात हो गया। कितना, ये आया 87। इस तरह से हम, अगर 2 पद दिए हों और कोई तीसरा पद निकालना हो तो पहले उन दोनों पदों के मान से जो a और d पर मान है, जो भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं ज्ञात करेंगे, उसके बाद nवें पद में मान रख देंगे तो हम निकाल सकते हैं। और अभ्यास करें इसका, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। अब देखें आगे, जैसे इसी श्रेणी में आगे जो सवाल IMP आते हैं, जैसे ये 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब ये सवाल है ना, समझने की चीज़ है। 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 अंक की शुरू होती है 10 से, 10 11 12, और 3 अंक की शुरू होती है 100 से। तो अब 100 से संख्या शुरू करनी है और 7 से विभाज्य होनी चाहिए, और 3 अंक की अंतिम संख्या कौन सी होती है, 999, यानी 100 से लेकर के 999 के बीच में हमको देखना है कि 7 से विभाजन होने वाली संख्या कौन सी है। या तो 100 से बड़ी आनी चाहिए, या 100 आना चाहिए, या 999 आना चाहिए, 999 से छोटी संख्या आनी चाहिए। तो आप देखो, अगर 100 में 7 का भाग लगाते हैं, 100 में 7 का लगाते हैं तो कितने संख्या कम पड़ रही है, 7 एकम 7, बच गए 3, 30। 30 में 7 का भाग नहीं जाता है, और 30 से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाता है, तो 30 से बड़ी संख्या आती है 35, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 27, 7 पंजे 35। तो यहाँ 30 की जगह अगर 5 होता तो पूरा भाग चल जाता। तो इसका मतलब यहाँ 5 होने का मतलब यहाँ क्या है, 105। तो 3 अंकों की पहली संख्या आती है 105, जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। तो 7 से विभाज्य सवाल नंबर कौन सा है, ये 6, 5.2 का 6, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली श्रेणी निकाल लेते हैं आप। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ऐसे ही 999 या 999 से कम कौन संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है, तो 999 में लगा के देख ले, या इससे छोटी संख्या लेंगे अपन, 7 का भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, बच गया 2, 29, 7 चौक 28, बच गया 1, 19। 19 में 7 का भाग नहीं जाता।
19 से छोटी संख्या कौन सी है? 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आता है, तो छोटी कौन सी हुई फिर? 19 छोटी संख्या हुई, 7 दूनी 14। तो यहाँ 9 की जगह अगर 4 होता तो पूरा पूरा भाग जाता। इसका मतलब 9 की जगह क्या होना चाहिए? 4। तो इस श्रेणी के 105, अगर 7 जोड़े इसमें तो 112, 7 जोड़े तो 119, और अंतिम संख्या 3 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाएगा वो आएगी 994। तो ये कुल कितनी संख्या है ये हमें निकालना है। तो मतलब 994 का अगर पदक्रम निकाल लें तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये कितनी संख्याएं हैं। ए का मान निकाल दिया हुआ है, प्रथम पद का मान है ए बराबर 105, और अंतर 7 का ही है क्योंकि 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। सार्वअंतर विधि वही है हमारी। अगर आपको इसको निकालना ही है, आकलन करना है, तो दूसरे मान में से पहला मान घटा लीजिए 105, कितना आएगा डी का मान? 7। अंतिम पद जो an है उसका मान हमारे पास कितना है? 994 है ना भाई। अंतिम पद को tn भी कहते हैं, यहाँ an ले में तो ही चलेगा क्योंकि सूत्र में मान रखना हमको। अब 3 मान हमारे पास आ गया है तो सूत्र में मान रख दीजिए nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान ज्ञात है, a का मान 105, n-1 ज्ञात करना है, d का मान है 7। फिर पक्षांतर ना प्लस माइनस वाला संख्या पहले भेजिए, तो 994 में माइनस हो गया 105 बराबर यहाँ है n-1 इंटू 7। तो अब ये घटा लीजिए, 14 में 5 गया 9, 8 का 8, 9 में से 1 गया तो 8, 889। और यहाँ 7 किस में है? गुणा में है, तो यहाँ आ जाएगा भाग में, ये आ जाएगा n-1 का मान। 7 का भाग लगा दे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 4 49, 7 7 49, 127 माइनस में इधर आएगा तो ये आ जाएगा n बराबर 127 प्लस 1 यानी n बराबर 128। इस तरह से हम 7 से विभाज्य कितनी संख्या है जो 3 अंकों वाली है? 105 से 994 तक कितनी संख्या है? 128 संख्या है, क्योंकि इस 994 का जो पदक्रम है वो कितना आ रहा है? 128। अब आगे देखते हैं, अंतिम प्रश्न लेंगे आज का। ये भी सब IMP सवाल है, इनको आप वापस दोहरा लीजिए एक बार, समझने के बाद एक बार वापस करें इनको। गणित में जितना अभ्यास होगा उतने आप प्रवीण होंगे, तो करें, अभ्यास करें। अब देखें एक सवाल, अंतिम सवाल आज का। ये सवाल है, समांतर श्रेणी जो भी परीक्षा में आते हैं उन तरह का सवाल ले रहा हूं मैं, IMP सवाल। 10, 7, 4 और यह है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम से 11वां गिना है। अब अगर मैं आप थोड़ा सा एक उदाहरण दूं आपको कि अंतिम से निकालें और आगे से निकालें तो क्या फर्क पड़ता है। देखें, जैसे ये संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्याएं। मैं कहूँ इसमें कि अंतिम से तीसरी संख्या, तो अंतिम से कुल संख्या कितनी है? 7। अंतिम से तीसरी संख्या कौन सी आई? 5। और अगर मैं जनरल निकालना चाहूँ तो कुल संख्याएं 7 थी, अंतिम से 3 है, तो आगे से निकालना है, मेरे को 4 घटाना चाहिए, तो ये आनी चाहिए कौन सी? 3। नहीं, 7 में से अंतिम से तीसरी पता ना, तो कौन सी आएगी? ये 4। पर आगे से देखते हैं तो 1 2 3 4 5वीं संख्या आ रही है, तो इसमें 1 का फर्क पड़ता है। तो जो अंतिम से संख्या आ रही है उसको कुल संख्याओं में से घटाने के बाद आपको +1 करना है, तभी उस संख्या की आगे से सही क्रम संख्या आएगी, है ना। यानी कैसे? आपको अगर सूत्र बनाना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लें। आगे से
क्रम संख्या बराबर कुल क्रम संख्या माइनस अंतिम से क्रम संख्या, अंतिम संख्या से क्रम संख्या, ये निकालने के बाद इसमें +1 कर दे। तो यहाँ ये सवाल है, या इसको उल्टे क्रम में लिख के भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। -62 से शुरू करें आप, है ना, इसके सारों अंतर को जोड़ते हुए। देखें, इसमें अंतिम से 11वां पद, इस सूत्र से निकालें। अंतिम से 11वां है तो आगे से कितना आएगा, तो आगे से पद क्रम, आगे से यानी प्रारंभ से भी करते हैं, क्रम संख्या बराबर, सूत्र ये लगाएंगे, कुल क्रम संख्या, कुल क्रम संख्या प्लस अंतिम माइनस अंतिम से क्रम संख्या +1। तो हमको क्या है, कुल क्रम संख्या पता होनी चाहिए, और कुल क्रम संख्या निकालने के लिए हम सूत्र वही लगाएंगे जो लगाते आ रहे हैं। इसमें पहले देखें क्या क्या मान दिया हुआ हमको, an, a दे रखा है प्रथम पद, तो प्रथम पद इसका मान है 10, सारू अंतर इसका मान है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो -3, क्योंकि 10 बड़ा है माइनस का। और अब सूत्र में मान रखते हैं, ये -62 दे रखा अपन को an, ये पद संख्या नहीं है, ये पद है खुद -62। अब n वा पद है और n का मान अपन को ज्ञात करना है। अब n वा पद an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। an कितना यहाँ पे -62, a कितना है, a कितना प्रथम पद 10, ये a है और ये d है 10, n-1, n तो ज्ञात करना है, d कितना है -3, ये -3, 2 कोष्ठक है, -3 लगा दीजिए, 10 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 10, n-1 ज्ञात करना है, और इंटू -3 है ही, दोनों समान संख्या है, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो -72 चिन्ह वही आएगा, और -3 यहाँ पे गुणा में है तो कहाँ आएगा, भाग में, उधर हो गया n-1, -1 कट जाएगा, 3 का भाग 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, -1 इधर आएगा तो n बराबर हो जाएगा 24 - 1, माइनस रहेगा +1, कितना हो गया 25। कुल क्रम संख्या तो अंतिम से कौन सी निकालनी है हमको, 11, कुल क्रम संख्या कितनी है 25। तो इससे आगे से पद संख्या निकाल सकते हैं, आगे से पद क्रम बराबर कुल, इस सूत्र मान रख रहा हूँ मैं, कुल पद क्रम 25, अंतिम से पद क्रम 11 + 1, 25 में से 11 गए 14 + 1, तो आगे से ये कौन संख्या आएगी 15वीं। तो अंतिम से 11वीं संख्या है, वो आगे से गिनेंगे तो 15वीं आएगी, 25 कुल क्रम संख्या है। तो इसमें अब बस अब कुछ नहीं करना है, अब an का सूत्र लगा के 15वां पद आगे से निकालना है। तो सूत्र आपको ध्यान है, an बराबर a + n-1 × d। तो a 15 आगे से बराबर a का मान 10, n कितना है 15 - 1, d का मान देखें तो d का मान कितना आ रहा है यहाँ पे -3, तो 10 यहाँ 14 को गुणा करना है किससे, -3 से, 2 चिन्ह हाथ में हो तो कोष्ठक लगाए ताकि चिन्ह संबंधी गड़बड़ नहीं हो। 10 × 4 = 42, तो प्लस माइनस माइनस के 42, और -42 में से 10 जाएंगे तो आगे से ये 15वीं संख्या, पीछे से 11वीं संख्या, ये आ जाएगी -32।
ये हमारा आंसर। तो इस तरह से ये भी एक IMP सवाल है, ये एक सूत्र को आप ध्यान रखें हमेशा। और इसको जो भी अंतिम से क्रम संख्या दे रखी है तो इसको आगे से क्रम संख्या निकाल के भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी विधि और है कि इसको -62 और पीछे से पूरी श्रेणी बना के फिर इसको 11वां पद निकाल लें। खैर, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें बहुत, ताकि सभी बच्चों को तक ये बात पहुंच जाए कि गणित को कैसे हम सरल तरीके से समझ सकते हैं। और आपसे अपेक्षा रहेगी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।